नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। आप देख रहे हैं ये दो मालाएं हैं। अभी चंद्र ग्रहण में बहुत सारी चीज़ें होली के समय बनाई थी, क्योंकि होली में पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण और इतवार बहुत ही अद्भुत संयोग था। इसमें हमने ताबीज़ भी बनाए और गोरक्षनाथ छोटे बड़े यंत्र, वो बाद में बताऊंगा। ये मालाएं किस तैयार की थी। माला का तंत्र में बड़ा महत्व है मित्रों, मगर माला कैसी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों माला फेरी जाती है, इसका कोई महत्व आपको आज तक कोई बताएगा नहीं। मैंने तो कई साधु संतों से पूछा पर नहीं बताए। मगर कामाख्या के एक बंगाली पंडित जी थे जिनसे मैं सिंदूर लेता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे लिए तुम, मेरे एक शिष्य के लिए, मेरे गुरु के लिए और मेरे लिए 27 गुड़िया की माला सफ़ेद पलाश की बना के दो, और ऐसी ऐसी बनाना। तब मैंने उनसे इसका महत्व पूछा और तब उन्होंने बड़े हंस दिए और उस महत्व पर प्रकाश डाला। तो ये ज्ञान मित्रों गुरु से मिला है, इसलिए मैं आपको बता दूं माला क्या होती है, क्यों फेरना चाहिए। और बड़ी विचित्र बात है, देखिए हमारे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब में माला का महत्व। सब माला फेरते हैं, बुद्ध हो, सब माला फेरते हैं। पर मेरे को किसी ने माला का महत्व नहीं बताया था। ऊपर ही ऊपर बात हुई थी, पर माला बनती कैसी है, क्यों फेरी जाती है, इसका गूढ़ रहस्य कहाँ से आया, ये हिंदू संस्कृति का ही महत्व है। और गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ वहाँ बहुत रहे कामाख्या के उधर आसाम में, तो वो पंडित जी जो हैं वो बड़े ज्ञानी आदमी हैं। उनसे चरणों में सिर रखा, तब उन्होंने बताया था कि देखो बेटा, मेरे को माला ऐसी बनाना। तब बात खुली और तब उन्होंने रात में मंदिर में बैठ के रहस्य खोला। उन्होंने बोला देखो बेटा, यहाँ से मोटी, यहाँ से ये माला यहाँ से फेरी जाती, यहाँ मोटे भाग से फेरना है इसको, है ना। और ये पूंछ का भाग, ये अंतिम भाग, क्यों पूंछ बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आप पास से गुड़िया देखिए। ये पहला गुड़िया जो है ये मोटा है, इसको सुमेरु बोलते हैं, या मद्राचल पर्वत है ये। और ये पूंछ का भाग है। ये ऐसा गुड़िया पतले होते जाते हैं, ये गुड़िया पतले होते गए। इसमें भी ये गुड़िया पतला है, ये मोटा है। देखिए दोनों में अंतर है। तो ये आप देखा होगा समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत का मथनी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी, और फिर उसको मथा गया और नीचे विष्णु भगवान ने कुरमा रूप में, कछुए के रूप में आधार दिया। तो उसी तरह से इसको मनका बोलते हैं, इसको सुमेरु बोलते हैं, और ये वासुकी नाग है या मंदराचल पर्वत है। तो इसको पार नहीं किया जाता। जो माला फेरते हैं वो भली भांति जानते हैं, इसको पार नहीं किया जाता। यहाँ तक आते और यहाँ से फिर पलट जाते। मतलब ऐसे ऐसे जैसे मथनी चलती ना, ऐसे इस माला को फेरते हैं, जो भी मंत्र हो। और ये मन जो है, जब मनका से मन में फेरते हैं तो आपका मन भी एकाग्र रहता है। और ये यहाँ से पलट के पूंछ, ये सांप का मुंह है, ये पूंछ है, पूंछ तक आए और पूंछ से फिर मुंह तक गए, फिर मुंह से पूंछ तक आए, फिर मुंह से फिर पूंछ से मुंह तक गए। ऐसे माला चलती है, तब जाके हमको कोई चीज़ सिद्ध होती है ना। तो ये है ब्रह्म वृक्ष की माला। अब विभिन्न पेड़ों की माला, विभिन्न वृक्षों की माला, कमलगट्टा की माला, कोई मूंगा की माला, अलग अलग। और जो आपका एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपकी थैली रहती है जिसमें आप फेरते हैं ना, वो समुद्र है, वो अंदर छुपा रहता है। वहाँ से अमृत जब आप फेर लेते हैं माला, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही अमृत है।
माला फेरने से जो ज्ञान प्राप्त होता है आपको अंदर ही अंदर, वो अमृत है। वो अमृत पान करना पड़ता है आपको। 1.25 लाख, 11,000, 12,000 जो कुछ मिले आपको, जैसी स्थिति हो आपकी, जैसा कपड़ा वैसा रंग चढ़ता है मित्रों। आप जैसा पात्र हो वैसा भगवान उसको देता है। एक तो आसन, माला फेरने का नियम, सात्विकता, विधि विधान, जैसा भी हो, माला अधिकांश सब किसी पवित्र नदी के किनारे मंत्र सिद्ध होते हैं या मंदिर में होते हैं, वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा बहुत होती है। ये है सफ़ेद पलाश की माला। 108 बोली थी उनने, तो 108 तो गुड़िया मिलते नहीं है क्योंकि बड़ी मुश्किल होती, तो 27 गुड़िया की बना दो। बोलता हम 4 बार फेर लेंगे तो 108 हो जाते हैं। तो विभिन्न, और वृक्ष देखिए ब्रह्म होता है, कोई भी वृक्ष होता है, और उसमें सफ़ेद पलाश तो ब्रह्म वृक्ष होता ही होता है। वृक्ष कभी किसी से कुछ लेता नहीं, मांगता नहीं, ब्रह्म जैसी चर्या का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स से नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म जैसी चर्या करे, जो ब्रह्म के साथ उठे और ब्रह्म के साथ सोए। वृक्ष ही ब्रह्म के साथ उठता है सुबह, देखिए आप, सूर्योदय के पहले, और ऑक्सीजन देता है, और सूर्यास्त के साथ सो जाता है। इसलिए बोलते हैं उसकी पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए सूर्यास्त के बाद, वो अपना सो जाते हैं। जिंदगी भर आपको फल फूल पानी सब ऑक्सीजन देते, आपका जीवन चलाते हैं, मांगते कभी किसी से कुछ नहीं। संत जैसे हैं वृक्ष, और इसलिए पूजनीय है भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा, नदी की पूजा, पहाड़ की पूजा, मिट्टी की पूजा इसलिए की जाती है। बड़ी भारतीय संस्कृति का बड़ा गूढ़ विज्ञान है मित्रों। और कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, मरने के बाद भी लकड़ी उसके काम में आ जाती है। तो ऐसा जीवन हो जिसका वो संत, नहीं तो बाकी सब दिखावा। जैसे सफ़ेद पलाश की लकड़ी जो है ब्रह्म वृक्ष होती है, और दिक्कत क्या है कि इसको तोड़ना, हाथ से तोड़ना, फिर काटना, पत्थर से ही कटना चाहिए, लोहे से नहीं कटना चाहिए। तो ये देखिए, ये घाव हो, लकड़ी घुस गई है हाथ में। तो ऐसे घाव लगते ही रहते हैं मेरे को। कुछ लोग बोलते हैं आप सफ़ेद दाग का, ये सफ़ेद दाग नहीं है भैया। ये जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, पारा बस्ट हो गया था मेरे हाथ में, पूरी उंगली और हथेली जल गई थी, इसलिए ऐसा दिखता है ये। तो ये सफ़ेद पलाश की 2 मालाएं जो मांगी है हमारे कामाख्या के गुरुजी, उनके लिए है, और भी बनाई है जो रखी है, कुछ तो चली गई। तो ये जो जानकार लोग, आप देखिए किसी भी साधु संत के गले में इस तरह की मालाएं पहने रहते हैं, और वही उनकी दिव्यता है, वहीं से उनको एनर्जी का सोर्स है। वो गोपनीय है, वो किसी को बताते नहीं है। विभिन्न अलग अलग किसी भी, चाहे अघोरी के देख लें, किसी के भी देख लें, विभिन्न प्रकार की मालाएं जो गले में पहनी रहती हैं। तो एक तो इससे माला पहनने से अपने अंदर जो ऊर्जा समाहित है वो बाहर नहीं जाती, बंधन में रहती है, वो सांप से पूंछ से सांप तक घूमती रहती, जैसा आप माला फेरते हैं। और हर मंत्र को सिद्ध करने में ये ऐसा बोलते हैं, सब पलाश वृक्ष के नीचे जितने साधु संत हुए, जितने बड़े बड़े संत हुए, देखिए किसी ना किसी वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जंगल में ज्ञान प्राप्त हुआ। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे जो भी हो, जितने भी महान ऋषि मुनि हुए, सब जंगल में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि ब्रह्म वृक्ष ब्रह्म होता है। और ब्रह्म के नीचे बैठ के जब हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, और वही अगर हमारे हाथ में हो, तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और हमारे बहुत सारे काम बनने लगते हैं। तो आज ये माला के संबंध में आपको मैंने छोटी सी बात कही। मैं अल्पज्ञानी आदमी हूँ, जो कुछ मिलता है मेरे को प्रसाद भगवान का, वो आपको बांट देता हूँ, ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म, कोई आपसे पूछे कि माला क्या है, माला क्यों फेरते हो, तो ये एक माला का एक समुद्र मंथन के बराबर होती है, एक राउंड। इस तरह से 11, 101, 1001 माला आप करते हो तो उतना ही समुद्र मंथन हो जाता है, आपका खुद का मंथन हो जाता है, और अंदर ही भगवान है। अंदर के मंथन से आपको बहुत सारी चीज़ें, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये है माला का रहस्य। तो यहाँ छोटी सी बात थी, वो मैंने आपको बता दी मित्रों। जो मुझे मिला वो मैंने बांट दिया। इसके बीच बीच में ये जो गठान देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म गठान है। ये छोटी सी ये ब्रह्म गांठ है, जो बीच बीच में आप देख रहे हो ना, ये गांठ लगाना पड़ती है, ब्रह्म गांठ है।
इसके बीच में लगा के कुछ इसमें से निकल नहीं सकता। ये देखिए, ये बीच में है सुमेरु, यह मंदराचल पर्वत, ये वासुकी नाग, इसलिए इसको गले में भी पहनते। भगवान शिव ने जो सर्प पहना ना, सर्प की माला, वो सफ़ेद पलाश की माला के बराबर होता है। ये देखिए। तो नमस्कार मित्रों, मैं आप सफ़ेद पलाश का और भी अगले वीडियो में 4-5 चीज़ें डालूँगा, क्योंकि ये समय आ गया, उसका पुष्प इकट्ठा कर लिए हमने। अब मैं बीज के लिए जून में जाऊँगा, अगर मिले तो लाऊँगा। तो बड़ा महत्व और बहुत ही दिव्य चीज़ है ये। तो देख लें मित्रों यहाँ पे इसको अच्छे से और समझ लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। नमस्कार मित्रों।